तो मॉस्को पर बड़ा हमला हुआ है। सबसे बड़ा ड्रोन हमला इसे कहा जा रहा है अभी तक का। 2022 की जंग के बाद रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। यानी 2022 में जब से युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद से ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। 34 लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन से मॉस्को पर यह हमला किया गया। मॉस्को के 3 एयरपोर्ट से उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी। इस हमले की वजह से रूस ने 32 ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा भी किया है। रूस ने ड्रोन अटैक को आतंकवादी हमला बताया है। तो रूस इसे आतंकवादी हमला बता रहा है, कह रहा है कि उसने बहुत सारे ड्रोन को निष्क्रिय किया, उनके हमले को नाकाम किया, लेकिन उसके बावजूद कई ड्रोन अपने निशाने पर पहुंचे हैं। ट्रंप की लेकिन सत्ता में वापसी के साथ ही यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए हरी झंडी दे दी गई है। 9 से 10 नवंबर को यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। मॉस्को पर कई महीने बाद यूक्रेन ने ड्रोन की बरसात की है। इसके साथ ही रूसी हथियार सप्लाई लाइन पर भी लॉन्ग रेंज हमले किए गए हैं। माना जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन की हालत कमजोर हो जाएगी, लेकिन संकेत ऐसे हैं कि ट्रंप ने भी युद्ध को रूसी जमीन पर ट्रांसफर करने का प्लान एक्टिवेट करने का मन बना लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की जीत से पहले ही कहा था कि अगर ट्रंप युद्ध विराम का प्लान तैयार कर चुके हैं तो यूक्रेन के साथ साझा करना बेहतर होगा। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन का जो रुख नजर आ रहा है उससे यह नहीं लगता कि रूस यूक्रेन का युद्ध विराम जल्दी होने वाला है। ज़ेलेंस्की ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जारी जंग को रूस में शिफ्ट करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है और ये उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। 9 से 10 नवंबर को यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस की राजधानी पर ड्रोन हमले किए। मॉस्को पर 1 सितंबर से यूक्रेन ने कोई हमला नहीं किया था। यूक्रेन ने 9 और 10 नवंबर को मॉस्को पर स्वार्म ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने कहा है कि ये ओडेसा पर रूसी मिसाइल हमलों का बदला है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूसी मिसाइलों ने ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने से रूसी गांवों में नुकसान की खबरें हैं। मॉस्को से 20 किलोमीटर दूर स्तानोवोय गांव में ड्रोन का मलबा गिरा। इससे 2 घरों में आग लग गई। एक रूसी महिला इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुई है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के 34 ड्रोन मॉस्को के बाहरी इलाकों में इंटरसेप्ट किए गए हैं। ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचने वाली उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। कई घंटे बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बहाल हुआ। ज़ेलेंस्की की सेना ने मॉस्को के साथ साथ ब्रियांस्क शहर पर भी कई ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन हमलों में ब्रियांस्क में बड़े नुकसान की रिपोर्ट है। नवंबर के महीने में यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में खास बात यह है कि यूक्रेन ने रूस वेपन सप्लायर रूट को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन ने रूस के कैपियस्क पोर्ट पर भी हमले किए हैं। रूस की यह पोर्ट सिटी यूक्रेन से 1600 किलोमीटर दूर दागिस्तान प्रांत में है। 6 नवंबर को भी यूक्रेन ने कैपियस्क पर 2 ड्रोन हमले किए थे। कैस्पियन सागर के करीब किए गए इन हमलों को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GUR ने डिजाइन किया। GUR प्रमुख किरोलो बुदानोव को रिपोर्ट मिली थी कि इसी पोर्ट सिटी से हथियार मॉस्को भेजे जा रहे हैं। रूस की इस पोर्ट सिटी का कनेक्शन ईरान के साथ है और यहां से होते हुए ही हथियार मॉस्को तक पहुंचते हैं। यूक्रेन की रणनीति है कि तेजी के साथ जंग को रूसी जमीन पर शिफ्ट किया जाए।
ताकि युद्ध विराम वार्ता में यूक्रेन को रूस पर दबाव बनाने की ताकत मिल सके। इसी मकसद से यूक्रेन ने कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाया और अब इसी मकसद से रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जा रहे हैं। रूस पर हमले बढ़ाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भी दी जा रही है। अमेरिका से यूक्रेन को पेट्रियट और नैसैम्स सिस्टम की 500 मिसाइलें भेजी गई। इसके साथ ही रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से 100 मिसाइलें बना ली, जिनसे आने वाले दिनों में रूस पर हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही फ्रांस से यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलों का नया जखीरा भेजा जा रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि पश्चिमी क्षेत्र की तरफ से तेजी से बढ़ रही रूसी सेना की रफ्तार पर ब्रेक लगाए जाए और इसीलिए बड़े हमलों की तैयारी की जा रही है। अक्टूबर के महीने में रूस ने 430 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया है। 9 नवंबर को रूस ने डोनेस्क क्षेत्र में वोल्चेंका कस्बे पर कब्जा कर लिया। फ्रंट लाइन पर रूस ने बड़े हमले करके एक दिन में 640 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। इसमें यूक्रेन के कई सैन्य वाहन और आर्टिलरी तबाह हुए हैं। यूक्रेन के एक सैन्य बेस को भी MLRS हमलों में तबाह कर दिया गया। ये रूस के उसी हमले की तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रैडली सैन्य वाहन पर लगातार 3 हमले किए और वाहन जलकर खाक हो गए। रूस के हमलों में यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रूस की रफ्तार रोकने के लिए ही रूसी जमीन पर बड़े हमले शुरू कर दिए गए। रूस भी यूक्रेन और ट्रंप की इस रणनीति को समझ रहा है और इसीलिए रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री चेरनेशेंको क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचे। दिमित्री चेरनेशेंको ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल से मुलाकात की। हालांकि यात्रा का मकसद व्यापारिक बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बाइडेन या 20 जनवरी के बाद ट्रंप प्रशासन ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दी तो रूस क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर सकता है। जनवरी के बाद ही ट्रंप का असली प्लान सार्वजनिक होगा। अगर रूस की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ तो ठीक, वरना अमेरिका और रूस की आर पार की जंग की आशंका और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।